राष्ट्रीय गान प्रारंभस्व। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल भंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जो बोले। आप सब साथियों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य और मेरे साथ मौजूद हैं सार्वदेशी कार्य युग परिषद के राष्ट्रीय व्यायाम आचार्य आदरणीय सेंसरपाल जी, गुरुकुल दीनवास के बेहदी सम्मानित हमारे शिक्षक साथी आदरणीय नरेंद्र जी। साथियों, आज गणतंत्र दिवस का पावन पर्व है। 72वां गणतंत्र दिवस आज समूचा राष्ट्र मना रहा है। सबसे अहम बात यह है कि देशभक्ति जो होती है, जो राष्ट्रभक्ति जो होती है, वो महज एक दिन के लिए नहीं होती है। राष्ट्रभक्ति का तगाजा हमारे दिलों के अंदर हमेशा से छाले, उसको मारना चाहिए, ठाटे मारना चाहिए। जिन शहीदों ने अपने रक्त की आहुति दे करके राष्ट्र को स्वतंत्र कराया और इस पावन पर्व तक हम आज उसको राष्ट्र को लेकर के आगे बढ़े, परंतु प्रत्येक देशवासी का ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे अवसरों के ऊपर एक बार कम से कम अपनी बेहद पवित्र और अच्छी मानसिकता लेकर के वो सोचे कि जिस राष्ट्र को या हमारे देश को जहां आज वर्तमान में खड़ा होना चाहिए था, क्या वर्तमान में हम उन समूची निधियों को प्राप्त कर पाए जिन समूची निधियों को प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने असंख्य बलिदान दे करके इस दिन को आज हम जो है खुली हवा के अंदर श्वास जो ले रहे हैं। उन महावीरों का वो बलिदान था, उनका त्याग था, उनका समर्पण का, उनकी देशभक्ति थी। अपने जीवन को जो है आहूत करके उन लोगों ने बहुत बड़ा दायित्व आपके कंधों के ऊपर छोड़ करके वो लोग चले गए। वो हम तो इस दिन का आनंद नहीं ले पाए, परंतु कम से कम उन लोगों ने इस देश को, इस राष्ट्र को, आपको तो इस योग्य बना दिया। अब ऐसे में समूचे देशवासियों का, प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है, जो भी इस देश का नागरिक है, वो जितने भी उसके राष्ट्रीय कर्तव्य हैं, जितने उसके अधिकार हैं, उनको वो एक दायरे में रहते हुए संपूर्ण करे। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे राष्ट्र के गौरव को क्षति पहुंचे, हानि पहुंचे। प्रत्येक भारतवासी का ये दायित्व बनता है कि वो राष्ट्रहित में सोचे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके अपनी मुख्य जो भूमिका है वो उसको आगे बढ़ाने में वो निरंतर वो लगा रहे। देश के पास वर्तमान में 150 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से और निष्पक्षता से करे तो मैं ये मानता हूँ महज 5 सालों के अंदर इस देश को विश्व शक्ति बनने से विश्व की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ऋषियों का ये भारतवर्ष रहा है। ऐसे में यदि उन पुरानी परंपराओं को आपको जीवित रखना, इस राष्ट्र को यदि जीवित रखना है, तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता वो समूचे, वो कहीं भी कार्यरत है, वो बेहद ईमानदारी से अपना काम करे। महज सरकारों के जिम्मे सारी चीज़ें छोड़ देने से राष्ट्र कभी भी विश्व शक्ति नहीं बन सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। आओ संकल्प लें, इस पावन पर्व के ऊपर राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, नशाखोर मुक्त बनाएंगे। एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें सर्वमान्य वर्ग की जो भूमिका वो विशेष होगी। मानव के अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जात, धर्म, संप्रदाय और मजहब के नाम पर एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण हो जहां हर माँ बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। आइए शहीदों के सपनों का साकार बनाने के लिए कैसे राष्ट्र का निर्माण करें जो अपने आप में विशेष हो और पुनः हम भी गर्व से कह सके कि हम भारतवासी हैं और हमारा देश वो आज भी पुनः उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर रहा है जैसे वो आज। गुरुकुल दीनवास हिसार की ओर से 1972 में सरदेव स्वामी जी के द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी, स्वामी सर्वदानंद जी के द्वारा। तब से लेकर के वर्तमान तक
हजारों हजारों छात्र यहाँ से निकले और आज पूरे राष्ट्र में जो है वो अपने पावन पर्व के कार्यों से जो है चारों तरफ सुगंधित वातावरण को आज तैयार कर रहे हैं। तो आज इस पावन पर्व के ऊपर हमने अभी जो हमारी संस्था के अंदर ध्वजारोहण किया है। गुरुकुल दीनवास परिवार की ओर से संपूर्ण राष्ट्रवर्त को, आर्यवर्त को, मेरे देश भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और आइए स्वतंत्रता का पर्व हो या वो जो है गणतंत्र का पर्व हो, उसको जो है पूरे उत्साह के साथ और पूरे जो है मनोरथ के साथ मनाते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि हम देश हित में और राष्ट्र हित में सदैव कार्यरत रहेंगे। पुनः एक बार आप सबको गुरुकुल दीनवास की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।